सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी 3 से 4 आतंकी इलाके में छिपे हुए हैं। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को आतंकियों के गंधो इलाके के सिनो जंगल में होने के इनपुट मिले थे। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाए हैं। सर्च ऑपरेशन दौरान गिरे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर मुठभेड़ भी शुरू हो गई। तो अभी तक जो ताजा खबर आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि डोडा के अंदर एक आतंकवादी को फिलहाल मार गिराया है और अभी भी वहां पर 2 से 3 या 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि वहां पर हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल या फिर डोडा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैनात है और अभी भी वहां पर मुठभेड़ की जो खबरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं कि वहां पर मुठभेड़ हो रही है और जो छिपे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने की कोशिश भी वहां पर लगातार जारी है। तो कुछ दिन पहले जम्मू के अंदर जो आतंकी हमले हुए थे उसके बाद लगातार जो जम्मू के अंदर एक कहीं ना कहीं आतंकियों को सर्च ऑपरेशन करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। वसीम गत्तो इस वक्त हमारे संवाददाता डोडा से हमें जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वसीम, अभी क्या ताजा जानकारी है, बताइएगा। कितने आतंकियों को मार गिराया है और क्या आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो गई है? बिल्कुल छिपे, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से सुबह से हम अपडेट दे रहे हैं कि गुंडो इलाके में जिस तरह से एनकाउंटर चल रहा है, अभी तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन एक ही की दी है। अगर मकामी लोगों की हम बात करें, जहां पे बताया जाता है कि जो ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आई है। जिस तरह से एडीजीपी जम्मू ने ट्वीट किया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक ही शख्स को अभी तक मार गिराया है। मगर अगर हम इलाके के लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर पहुंच रही कि 3 लोगों को अभी तक मार गिराया है। मैं इस वक्त ठीक मेडिकल कॉलेज डोडा में हूँ। आपको जानकारी हम देना चाहेंगे, अभी एक शख्स यानी कि पुलिस के शख्स को यहाँ पे पहुंचाया गया है, जिसको गोली लगी है टांग में। खतरे से बाहर वो शख्स है। मगर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ से बारिश भी है, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी वहां पे काम कर रही है और ये ट्रेस कर रही है क्या ये बाकी लोग भी यहाँ पे मौजूद है या जो मार गिराए हैं या इतने ही लोग वहां पे मौजूद है। देखना होगा कि इनकाउंटर कब तक वहां पे रहता है और कब तक सब लोगों को मार गिराया जाता है। जी वसीम, कुछ दिन पहले डोडा पुलिस ने वहां पर आतंकियों का स्केच जारी किया था जिसमें 4 आतंकी शामिल थे। क्या वही आतंकी हैं या कोई और आतंकी है? क्या ये स्पष्ट हो पाया है अभी तक? बिल्कुल शीतल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरह से आपने बताया कि वो जो स्केच जारी किए हैं, देखिए बताना मुश्किल होगा क्योंकि कुछ देर पहले हमने एसएसपी डोडा से राब्ता करने की कोशिश की मगर राब्ता नहीं हो पाया। जिस तरह से बार बार ये पूछा जा रहा है कि यह वही शख्स है, क्योंकि लोगों में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन अब है। तो ये बताना मुश्किल होगा जब तक पुलिस इस पे पूरी बात नहीं रखती, अपना स्टेटमेंट नहीं देती है। सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के जो माफ कीजिएगा, सीनियर जो साथी हैं, वो जब तक नहीं बताएंगे तब तक बताना मुश्किल होगा। जी ठीक है, तो कब तक ये अभी तक जो सर्च ऑपरेशन है वो चलने के अनुमान है? क्या मौसम भी खराब है वसीम? वो भी एक बाधा बन रहा है। बिल्कुल, देखिए मौसम, देखिए अगर हम मौसम के हवाले से बात करें, बारिश काफी तेजी से पड़ रही है। अगर उस इलाके की हम बात करें तो सुबह से हम देख रहे हैं कि वहां पे बारिश पड़ रही है और साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ से बारिश और दूसरी तरफ से इन लोगों को ढूंढने में किस तरह से वो कामयाब हो रही है। साथ साथ में जहां पे आपको मैंने पहले बताया कि जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर पहुंची है, 3 लोगों को अभी तक मार गिरा है। ये बताना मुश्किल होगा क्योंकि मैंने पहले आपको जहां पे बताया कि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची है। और अगर हम बात करें जहां पे इनकाउंटर साइड है, जहां पे इनकाउंटर चल रहा है, उससे पहले ही लोगों को रुका दिया गया है, यानी कि 2 से 3-4 किलोमीटर पहले ही लोगों को रुका दिया गया, जहां पे मीडिया भी खड़ी है। और साथ साथ में लोगों से अपील की जा रही है, जो नजदीकी लोग वहां के रहने वाले हैं उनसे भी थोड़ा बहुत जो बताया गया कि आवाजाही के लिए उन लोगों को फिलहाल रोका गया है। इनकाउंटर जो ही खत्म होता है तो ये पाबंदियां भी मुझे लगता है कि आस्ता आस्ता वहां पे खत्म देखने को मिलेगी। जी वसीम, जब तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलेगा, सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा, क्या उसके बाद भी कोई ना कोई क्लू निकलकर सामने आएगा? इससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ आम लोगों को भी उठाया गया था, कुछ आम लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। तो ऐसे में कितनी बड़ी सफलता है सेना के लिए, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, और आने वाले समय में और क्या कुछ सुराग हाथ लग सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सफलता बहुत बड़ी है। जिस तरह से आपने देखा था, हाल ही में मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है एसएसपी डोडा का किया था, जिस तरह से उन्हें बताया था कि कुछ लोगों को हमने उठाया है, उनसे जानकारी ली जाती है। और साथ साथ में जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के लोग डोडा के अंदर काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। जिस तरह से एडीजीपी जम्मू इस पूरे मामले को खुद देख रहे हैं और यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है वहां पे वो खुद पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि चॉपर का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ साथ में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और
जहां पे मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन एसएसपी डोडा से किया था, हमने ये भी पूछा था कि पहले एक टाइम में मिलिटेंटों को जो है कुछ लोग जो पनाह देते थे, उनका जो है खाना पीना उनको देते थे। आज की डेट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी लोग इन लोगों को पसंद नहीं कर रहे, और साथ साथ में पुलिस के साथ जुड़ के पुलिस को सारा बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को बताते हैं कि किस लोकेशन में ये लोग हैं, किस तरह का काम करते हैं, यानी कि पब्लिक जनता जो है सिक्योरिटी ठीक है, फोर्सेस को ओके पूरी वसीम मदद दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की सरहद से लगते हुए पठानकोट के बम्बलियाल इलाके में 2 संदिग्ध देखे गए हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस संबंध में जब गांव के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रात के समय करीब 9 बजे 2 आदमी उनके गांव में घुसे और एक फार्म हाउस में रोटी मांगने लगे। इस दौरान उनको धमकाया भी कि अगर आपने किसी को बताया तो आपको जान से मार देंगे। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तो एक तरफ डोडा के अंदर जो है वो आतंकियों को मार गिराने का काम जारी है, दूसरी तरफ अब पठानकोट और बॉर्डर पर जो है कठवा बॉर्डर पर कहीं ना कहीं तलाशी अभियान भी शुरू हो चुका है। इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीव मेहता कठवा से सीधे जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, ये संदिग्ध देखने का मामला पुंछ, राजौरी, कठवा या सांबा में निकल के सामने आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। एक तरफ आज डोडा के अंदर एनकाउंटर हो रहा है, वहां पर मुठभेड़ हो रही है, लगभग 2 आतंकियों को मार गिराने की खबर आ रही है, लेकिन यहां पर जो संदिग्ध देखे गए हैं, क्या कुछ अभी तक अपडेट निकल कर आई है? जी रंजीव, ये सुन पा बमियाल रहे हैं का आप? इलाका। जी 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 जी। हाँ, ये शीतल, मैं बताऊं कि ये जो इलाका है कठुआ जिले के साथ लगता पंजाब का पठानकोट जिले का इलाका है और नरोट जैमल सिंह थाना क्षेत्र है। इसका इलाका जो बमियाल एक प्रमुख कस्बा है, उसके साथ का एक छोटा सा गांव है कोटपट्टियां। वहां पर रात को 2 संदिग्ध आते हैं एक फार्म हाउस में। तो वहां पर जो मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं वो रहते हैं, वो उनके पास आते हैं और उनसे खाना मांगते हैं। और जो मजदूर ने जो पुलिस को बताया उसके मुताबिक कि उसने उन दोनों ने काली ड्रेस पहनी हुई थी और पिट्ठू बैग था, उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने रोटी के लिए मांग की और रोटी खाने के बाद उनको धमकाया कि किसी को उनकी आने की कोई सूचना ना दी जाए। इसके बावजूद भी उसने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। इसकी सूचना जैसे ही कठुआ जिले की पुलिस को, कठुआ पुलिस को लगी तो उन्होंने भी अपने बॉर्डर के साथ लगते इलाके में तलाशी अभियान, गहन तलाशी अभियान रात भर चलाया। क्योंकि इस इलाके की बात करूं तो उज्ज दरिया जो है इस इलाके का प्रमुख जो आतंकी है उनका रूट रहा है। रंजीव, क्या जम्मू की तरफ देखे गए थे या पंजाब की तरफ देखे गए थे? ये पंजाब का गांव है। बिल्कुल हमारे कोट पुन्नू का जो हमारा लास्ट गांव है जो जम्मू कश्मीर का, उसके साथ लगता गांव है। वहां मात्र वहां से 500 मीटर की दूरी पर है और वहां पर ये इनको देखा गया, स्पॉट किया गया। जब उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस भी हरकत में आ गई, एसओजी मौके पर पहुंची, सीआरपी और अन्य एजेंसियों ने भी, बीएसएफ भी वहां पे थी, तो उन्होंने गहन तलाशी अभियान वहां पे ठीक है। रंजीव, जब आम लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या बताया? क्या उनके पास हथियार भी शामिल थे? हथियार भी उनके साथ में थे? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हथियारबंद लोग थे, दोनों लोग हथियार थे, उनके हाथों में गन थी और बैग था पीठ पे और उन्होंने काली ड्रेस पहनी हुई थी और वह लोग रोटी की मांग कर रहे थे और उनको रोटी खाने के बाद वहां से उनको ये बताया कि किसी को अगर बताया गया तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की बातें उनके द्वारा उन लोगों को के साथ की गई और उसके बाद ही ये सारा मामला जो है सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में आया और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान भी चलाया। तो बहुत बड़ा इलाका है, दरिया का इलाका है और उज्ज दरिया है जो सीधा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बिलावर के इलाके की तरफ चलता है और ये सारा यहाँ से लखनपुर की दूरी भी 15 से 20 किलोमीटर की है और अमरनाथ यात्रा जो शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। ऐसे जो हमले जैसे डोडा में हो रहे हैं, जहाँ अन्य जगह पे जैसे हीरानगर के पहले सैदा इलाके में भी हुआ, तो ये एक बौखलाहट है पड़ोसी मुल्क की जो हमारे देश में शांति फैलाना चाहता है। ये बिल्कुल रंजीव, देखिए लखनपुर प्रवेश द्वार भी है, वहीं से प्रवेश होती है यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर। ऐसे में अब सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और इस तरह की मूवमेंट को वहां पर देखना ये एक चुनौती है। बिल्कुल, इस बार जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं काफी कड़े कर दिए गए हैं। जिला पुलिस की बात करें तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे में लगाए गए हैं। पूरा लखनपुर से लेकर जो कठुआ जिले का इलाका है वो सीसीटीवी कैमरे की जद में है और वहां पर
पेट्रोलिंग लगातार सुरक्षा बल जो एडिशनल सुरक्षा बल जो लगाए गए हैं यात्रा के दौरान हर समय वो हाईवे पर पेट्रोलिंग करते रहेंगे। ठीक और है। जितने भी लिंक रोड्स हैं वहां पर भी विशेष नाका पॉइंट लगाए गए हैं। शॉर्टकट लेने की किसी को इजाजत नहीं है। यात्री जितनी गाड़ियां सीधी लखनपुर से सीधे जम्मू पठानकोट हाईवे से होते हुए सीधे ठीक है। जम्मू के ओके। आधार शिविर में पहुंचेंगी। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। इधर श्री अमरनाथ यात्रा को मात्र अब 2 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा को लेकर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के स्वागत के लिए लखनपुर में तैयारियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में पहला पड़ाव लखनपुर आता है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन यात्रा के स्वागत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। तो चले, रंजीव हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और उनके पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। रंजीव, तैयारियां भी हो रही हैं और भव्य स्वागत के लिए वहां पर लखनपुर में तैयारियां हो रही हैं। किस तरह की सुविधाएं हैं, कैसी तैयारियां हैं और कैसे यात्रा का भव्य स्वागत होगा? 2 दिन के बाद ही शुरू होने वाली है। देखिए शीतल, मैं बताऊं कि पवित्र अमरनाथ यात्रा जो 29 जून से शुरू होनी है विधिवत तरीके से, लेकिन कल यानी कि वीरवार को 27 जून को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा यात्रा का पहला जत्था, जिसके स्वागत के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बार जो तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से वह पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा अधिक हैं। इसमें स्थानीय जो बसोली की चित्रकला है उसकी पेंटिंगें बनाई गई हैं। जो रिसेप्शन सेंटर है वहाँ पर अलग अलग जो को लोक नृत्य हैं, लोक कलाकार हैं, उनके द्वारा प्रस्तुतियां पेश करने के लिए करीब 200 नृत्यों को भी वहां पर तैनात किया गया है, जो अलग अलग अपने इस इलाके से रूबरू करवाएंगे, जहाँ की संस्कृति से बाहर से आने वाले लोगों को रूबरू करवाएंगे। उसके साथ ही जो वाटर प्रूफ पंडाल है, क्योंकि पिछली बार जो पंडाल था बारिश और तेज आंधी तूफान की वजह से उसको काफी नुकसान हुआ था, तो इस बार वाटर प्रूफ पंडाल जो है वो आधार शिविर जो रिसेप्शन सेंटर है वहां पर लगाया गया है। इसके साथ ही वहां पर सीसीटीवी कैमरे की जद में जैसे ही पठानकोट से जम्मू कश्मीर में लखनपुर में यात्रा का प्रवेश करेगी, तो ये सीसीटीवी कैमरे की जद में होगी। और इसके साथ ही जिला उपायुक्त राकेश मीनास द्वारा एक आदेश के मुताबिक 200 के करीब जो मुलाजिम है उनको लगाया गया है यात्रियों के स्वागत के लिए और ई-KYC के लिए, क्योंकि वहां पर उनकी ई-KYC भी जो है वो की जानी है। जिसके चलते ये यात्रा को सुखद बनाने के लिए, यात्रियों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। लंगरों पर भी विशेष जो है वो सुविधाएं देने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, तो खास तौर पर जो स्वागत होगा वो किस प्रक्रिया के साथ होगा, क्या उसमें खास देखा जाएगा? देखिए, कल जो जैसे ही पहला जत्था जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर जिला उपायुक्त खुद वहाँ पर मौजूद होंगे उनके स्वागत के लिए, और वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ और स्थानीय लोक नृत्यों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, फूल वर्षा की जाएगी और उनका स्वागत जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम होने की जो सूचनाएं हैं वो अभी तक आ गई हैं। फाइनल प्रोग्राम आज शाम तक मिल जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। और कल जैसे ही यहाँ पे जत्था पहला पहुंचेगा और लगातार बम गोले की के साथ यहाँ पर लोग नाचते गाते दिखेंगे और पूरा जो वातावरण है वो भक्तिमय हो जाएगा और शिव की महिमा में रंग जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्री अमरनाथ की यात्रा को लेकर तत्काल पंजीकरण की भी शुरुआत होनी है। आपको बताना चाहेंगे 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, उसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हर तरह की तैयारी की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे तत्काल पंजीकरण के लिए बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू के शहर के विभिन्न स्थानों पर 5 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा एक टोकन केंद्र भी बनाया गया है। आज उस केंद्र से टोकन जारी किए जाएंगे। टोकन लेने वाली तीर्थ यात्रियों को अगले दिन तत्काल पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यात्रियों का निर्धारित रूट और तिथि के हिसाब से ही पंजीकरण होगा। पंजीकरण के लिए आए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया है। इन लोगों ने द्वारा की गई व्यवस्था की भी प्रशंसा की गई है। इसके अलावा श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का क्या कहना है, आइए वो भी देखते हैं। कल सुबह मेडिकल होगा और रजिस्ट्रेशन होगा। इसके पश्चात हम बेस कैंप जाएंगे। बेस कैंप से गवर्नमेंट अपने अंडर पे लेगी और वहाँ से यात्रा अपनी मंगलमय करवाएगी। कब से लाइन में लगे हैं? लाइन पे अभी आए हम लोग, जम्मू तवी से, MP से हैं, डिस्ट्रिक्ट सतना। कोई रश नहीं, राशि नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। मैं 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे,
किस तरह का बाबा के दर्शन बहुत अनुभव रहता है। हर साल बड़ी खुश नसीब की बात है कि हर साल मेरे को बुलाते हैं बाबा, हर साल मैं आता हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। किस रास्ते से जाना पसंद करते हैं? बालटाल जाने से ज्यादा पसंद करता हूँ मैं। पहलगांव से थोड़ा सा दुर्गम रास्ता मेरे को लगता है, मेरे को स्वयं, बाकी लोग को नहीं जानता मैं, मेरे को लगता है बालटाल से जाना समय भी कम लगता है, बाबा के दर्शन भी हो जाते हैं। हमारा ये बाबा बर्फानी के पास सेकंड टाइम है और हमारी पिछली बार की ही यात्रा इतनी सुगम और इतनी अच्छी थी कि हम बाबा बर्फानी के पास आने से अपने आप को रोक ही नहीं पाए। और बाबा बर्फानी का इतना चमत्कार है, इतनी शक्ति देते हैं बाबा ऊपर चढ़ने के लिए, इतनी हिम्मत देते हैं, बाबा ऑटोमेटिक अपने पास बुला लेते हैं और हम हमेशा यही चाहेंगे कि बाबा हमें हर साल इसी तरह बुलाएं। यहाँ धूप गर्मी सब है, लेकिन जो बाबा अमरनाथ का, जो बाबा बर्फानी का जो उत्साह है वो बराबर बरकरार है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अंदर भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ चेकिंग की व्यवस्था भी, मतलब एक प्रकार से ये जगह तो अनसेफ है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की सिक्योरिटी है और ऊपर भी हम जाते हैं तो बीएसएफ के जवान और जितने भी पुलिस गार्ड सब हैं, यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है। समय भी कट गया, अब आगे यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से कैसा फीलिंग रहेगी वो नेक्स्ट ईयर बताएंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सब नया है हमारे लिए। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा है, उत्साह है, उमंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसको जाहिर नहीं कर सकते, जब एक्सप्लेन करेंगे लौट के आएंगे नीचे तब। और हमको दर्शन के लिए निकल रहे हैं, जो कि हम बालटाल से करेंगे, क्योंकि हमको बालटाल में काफी सुविधा और काफी सही रास्ता लगता है और उधर से आने में और जाने में भी सही समय हमारा बचता है। टोकन पर्ची मिल गया? जी 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 जी। कितना रश देखने को मिलता है? रस नहीं है जी, एकदम। पहले कितनी बार चले गए? पहले ये हमारा दूसरी बार है सर। दूसरी बार? हाँ। किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है बाबा? बहुत बढ़िया, और दर्शन करने के बाद जो सुखद और शांति का अनुभव होता है वो कहीं पर भी नहीं मिलता है जी। उनको एक बार इधर पे आना चाहिए और इधर का दर्शन करना चाहिए। जो सुकून यहाँ पर मिलता है कहीं पर भी नहीं मिलता है। वहीं जिला सांबा के ब्लॉक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जीरो लाइन छन्नी फतवाल स्थित बाबा दलीप सिंह मनहास के चमलियाल देवस्थान पर आयोजित वार्षिक मेला 27 जून को शुरू हो रहा है। इस मेले की जिला प्रशासन और देवस्थान प्रबंध कमेटी ने तैयारी पूरी कर ली है। देवस्थान के सेवक चेतन शर्मा और देवस्थान प्रबंधक कमेटी के प्रधान बिल्लू चौधरी ने लोगों से अधिक संख्या में मेले में शामिल होने की अपील की है। मतलब बाबा जी का मेले को लेकर दरबार पूरा सज चुका है और पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। तो कुछ जो तैयारियां हमने सोचा कि मेला जब जैसे 27 को मेला हमारा 27 जून को, 25 जून को कुछ दरबार का और जो थोड़ा चेंज तैयारियां करेंगे, अच्छा सजाएंगे। तो अभी काफी तूफानों की वजह से थोड़ा डर रहे हैं कि मतलब धूल कटा फिर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा लेट तैयारियां करेंगे अंदर की। तो मेला इस बार काफी धूमधाम से हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेले से पहले ही मतलब पब्लिक बहुत आ रही है। तो इसके हिसाब से लगता है कि बाबा जी का मेला बहुत धूमधाम से और बहुत बड़ा मेला होगा, इंटरनेशनल मेला होगा। तो तैयारियां पूरी? हाँ, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो कुछ जो छोटे मोटे काम रहे वो चल भी रहे हैं। प्रशासन की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है। कल भी हमारे अफसर वगैरह, तहसीलदार वगैरह आते रहते हैं, देखते रहते हैं काम को कैसा चल रहा है, तो उनका सहयोग है हमारे साथ। देखिए 27 जून को जो मेला बाबा चामलियाल जी का सम्मान होने जा रहा है, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं और मैं अपने गांव की दक्षिणी की तरफ से ये अपील करता हूं कि बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पे आएं और मेले में बाबा चामलियाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा जी का यहाँ हर मन्नत मांगी जाती है, लेकिन चर्म रोग जो है, जो हॉस्पिटल में जिसका इलाज नहीं है, वो बाबा जी की जहाँ जल और शक्कर, जो मिट्टी है इसको शक्कर कहते हैं, कुएं का जल लेप करते हैं लोग, और उनका रहने के लिए, जहाँ खाने के लिए सब सुविधा फ्री है। वो बाबा जी के आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के अपर गाड़ीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा कि अन्य बच्चों को भी इन बच्चों से प्रेरणा लेते हुए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और बेहतर प्रदर्शन कर देश व समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक युग में शिक्षा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए जिस भी गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, वे उसकी मदद करेंगे। इस अवसर पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। अपने समाज में, अपने लोगों में भी और अपने बच्चों में भी खासकर देश का हमारा भविष्य है। हम यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे सही
अच्छा फ्यूचर, अच्छा जीवन बनाए, ताकि अगर आपका अच्छा जीवन, अच्छा व्यतीत बढ़ेगा, देश भी आगे चलेगा, तो आपके पेरेंट्स का, माँ बाप का नाम ऊंचा होगा और आपके यहाँ के रहने वाले सब लोगों का अच्छा नाम होगा। मैं यही कहूँगा कि आप सब बच्चे अच्छी मेहनत करें और अपने जीवन में सफल हो। और जिस तरह हमारे चेयरमैन खानपान ने कहा, हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हमारे बच्चों के खासकर शिक्षा में हम सब कहीं भी उनको जरूरत हो, कहीं भी उनको कोई परेशानी हो, उसमें हम सब उस काम में आ सके। और जिस तरह उन्होंने कहा है, आपको भी कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत हो, हम उस दिक्कत को, उस समस्या का समाधान कर सकें, उसके लिए हम हर समय तैयार रहेंगे। और हमारी कोशिश भी रहती है जहाँ नहीं कहीं भी कोई बच्चों के किसी मसले में जो दिक्कत हम उसको हल कर सकते हैं, समाधान। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। लगातार ड्रग्स में संलिप्त हो रहे युवाओं को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन खासतौर पर उन युवाओं को संदेश देने की कोशिश की जाती है जो ड्रग्स और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। कि जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ जो अभी मनाया जा रहा है, इसके समक्ष में ये 2-3 बातें कहूँगा कि ये जो चलन है ड्रग अब्यूज़ का बड़ा मतलब बढ़ रहा है। और भारतवर्ष में मतलब इसका जो बड़ी सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये भी जो रीजन है, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, ये पहले तो छुटा हुआ था, लेकिन अब इसमें भी बड़ा एक सर्ज आया है ड्रग अब्यूज़ का। इसके बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं ड्रग अब्यूज़ के साथ जो जुड़े हुए हैं। ये क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है, ये सेक्सुअल अब्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ है ना। और कोई भी वर्ग, कोई भी जेंडर जो है इससे बचा नहीं। मतलब बड़े सारे रीज़न और बड़े सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं इसकी तरफ धकेले जाते हैं। उसमें जो बड़े प्रमुख फैक्टर्स हैं उसमें एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी जो है बच्चे जब अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, जहाँ किसी न किसी कारणवश अपने आप को सोसाइटी से पीछे पाते हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन में एक बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि इस तरफ वो धकेले जाएं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर जम्मू कश्मीर समाज कल्याण विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स द्वारा क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। मैच का शुभारंभ डीसी राजौरी ओम प्रकाश भगत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों को गतिविधियों में हिस्सा लेने की बात भी की। जैसे कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 7 दिसंबर 1987 को 26 जून को ऑब्जर्व किया था एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तब से ये 26 जून हमेशा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। और आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर भी इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ हमने एक मैच का आयोजन किया हुआ है जिसमें यहाँ के यूथ जो है इनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि इस 26 जून को जो थीम है इस डे का वो मनाया जा रहा है कि एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। मेन मकसद है हमारा, जो लोग पहले इसमें आ चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट करना, उनको सपोर्ट करना, उनको रिहेबिलिटेट करना, ताकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज पूरी इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग्स फ्री हो, हेल्दी हो, सिक्योर हो और प्रॉस्पेरस बने। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।